हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं यासिर खान और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल लर्न केमिस्ट्री विद यासिर खान। डियर स्टूडेंट्स, आज हमारा लेक्चर नंबर 8 है फंडामेंटल ऑफ केमिस्ट्री में। आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे कि मोल और एवोगाड्रो नंबर क्या है और इन दोनों के दरमियान की क्या रिलेशनशिप है। तो चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ और स्टार्ट करते हैं अपने टॉपिक को। सबसे पहले हमारे पास है एवोगाड्रो नंबर। एवोगाड्रो नंबर क्या है? तो इसके लिए हमें कुछ डेली लाइफ के एग्जाम्पल लेने पड़ेंगे। जैसा कि हम जो है डेली लाइफ में हम बहुत सारे यूनिट्स, अपने स्टैंडर्ड यूनिट्स हमने कुछ लिए होते हैं और उनको हम इस्तेमाल करते हैं ताकि थिंग्स जो है मुख्तलिफ चीज़ों को हम काउंट करने के लिए हम उन यूनिट्स का ही इस्तेमाल करते हैं। जैसा कि हमारे पास एक यूनिट है, वो है डोजन। क्या है? डोजन। तो डोजन का मतलब ये होता है कि हमारे पास इसमें 12 थिंग्स होती है, 12 सिमिलर थिंग्स होती है वन डोजन में। इसी तरह अगर हम वन पेयर की बात करें, पेयर की, तो इसमें हमारे पास दो ऑब्जेक्ट्स होते हैं, दो थिंग्स होते हैं, वो सिमिलर ऑब्जेक्ट्स जो होते हैं दो, तो उसके लिए हम पेयर का यूज़ करते हैं। अगर हम किसी शॉप पर जाते हैं और शॉपकीपर से कहते हैं कि हमें बनानास चाहिए, तो हम उसके लिए जो यूनिट इस्तेमाल करते हैं, तो हम वो कौन सा यूनिट इस्तेमाल करते हैं, वो हम डोजन का यूज़ करते हैं। जैसा हम उससे कहते हैं कि हमें 1 डोजन बनानास चाहिए या 2 डोजन बनानास चाहिए। इसी तरह अगर आप शूज़ के बारे में बात करें, तो उसको हम किस यूनिट में लेते हैं, उसकी काउंटिंग जो है हम वो किस तरह करते हैं, वो हम पेयर्स में करते हैं कि इतने पेयर शूज़ और जो है 1 पेयर शूज़ या 2 पेयर शूज़। तो केमिस्ट्री में हम जो है डोजन और पेयर्स का यूज़ नहीं कर सकते, क्योंकि केमिस्ट्री में हम यूजुअली जो है हम डील करते हैं स्मॉल पार्टिकल्स से, और जो मॉलिक्यूल्स है, एटम्स है, उनसे हम डील करते हैं। तो इसके लिए इन यूनिट्स का हम यूज़ नहीं कर सकते कि हम डोजन यूज़ करें, हम जो है हम पेयर्स का यूज़ करें या कोई और ऐसा स्टैंडर्ड यूनिट हम यूज़ करें। तो उसके लिए हम क्या यूज़ करते हैं? उसके लिए हम अमाउंट ऑफ सब्सटेंस यूज़ करते हैं, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, जो कि एसआई यूनिट उसका जो है वो है मोल। और इसी तरह हमारे पास जो है एवोगाड्रो नंबर है। तो एवोगाड्रो नंबर क्या है? जो कि 1 मोल ऑफ सब्सटेंस में कितने नंबर ऑफ पार्टिकल्स होते हैं, एटम्स होते हैं या मॉलिक्यूल्स होते हैं, तो उसको हम क्या कहते हैं, उस नंबर को हम क्या कहते हैं? उसको हम एवोगाड्रो नंबर कहते हैं। देखिए, जो एवोगाड्रो नंबर है और मोल्स है, ये दोनों टॉपिक एक दूसरे से इंटर रिलेटेड है। अगर हम एक को छोड़े तो हम दूसरे को हम एक्सप्लेन नहीं कर सकते। इसीलिए हमें इन दोनों टॉपिक्स को एक ही तरीके से सेम टाइम पर हम इसको डिस्कस करना होगा कि मोल और एवोगाड्रो नंबर क्या है। तो सबसे पहले एवोगाड्रो नंबर की बात करते हैं। एवोगाड्रो नंबर हमारे पास सबसे पहले इसकी हिस्ट्री क्या है? तो ये एक इटालियन साइंटिस्ट था जिसका नाम था एमेडो एवोगाड्रो। इटालियन साइंटिस्ट था, एमेडो एवोगाड्रो नेम था उसका। उसने ये नंबर जो है ये पेश किया कि 1 मोल ऑफ सब्सटेंस में हमारे पास इतने जो है 6.02 क्रॉस 10 टू पावर 6.02 क्रॉस 10 टू पावर 23 पार्टिकल्स जो होंगे 1 मोल ऑफ एनी सब्सटेंस। अब सब्सटेंस के अगर हम बात करें, तो सब्सटेंस में हमारे पास एलिमेंट्स भी आते हैं, एटम्स भी आते हैं, और जो मॉलिक्यूल्स है वो भी हमारे पास सब्सटेंस की कैटेगरी में आते हैं। तो इसी तरह 1 मोल ऑफ सब्सटेंस में इसने ये सजेस्ट किया कि 1 मोल ऑफ सब्सटेंस में हमारे पास इतने जो है वो पार्टिकल्स होंगे। अब ये तो उसने एक सजेशन पेश की, लेकिन जब ये इसकी उसने प्रूफ भी पेश की कि हमारे पास 1 मोल ऑफ सब्सटेंस में इतने पार्टिकल्स ये होते हैं, और बाकायदा एक्सपेरिमेंटली भी उसने ये प्रूव कर दिया कि इतने पार्टिकल्स जो है वो 1 मोल ऑफ सब्सटेंस में प्रेजेंट होते हैं। तो फिर इसके बाद ये जो है ये वर्ल्ड वाइड जो है ये जो दूसरे साइंटिस्ट हैं, उन्होंने ये एक्सेप्ट किया कि यस, 1 मोल ऑफ सब्सटेंस में हमारे पास इतने पार्टिकल्स होते हैं। अब बात आती है मोल की। तो जैसा मैंने पहले आपको एग्जांपल लिया कि हम डेली लाइफ में हम जो चीज़ों को काउंट करते हैं, तो उनके लिए हमने अपने जो कन्वीनियंट जो है कन्वेंशनल यूनिट हमने बनाए हैं, जैसा कि डोजन है, पेयर्स वगैरह, तो हम उनका यूज़ करते हैं। इसी तरह अगर हम केमिस्ट्री की बात करें, तो उसमें हम एटम्स मॉलिक्यूल से डील करते हैं। उनको हम फाइंड करने के लिए, उनको हम काउंट करने के लिए हम क्या यूज़ करते हैं? हम मोल का कंसेप्ट यूज़ करते हैं। तो मोल का कंसेप्ट किस तरह यूज़ कर, अगर आपसे कोई कहे कि आप हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का रिएक्शन करवाए और हमारे पास जो वाटर है उसकी फॉर्मेशन करे, आपसे ऐसा कहे कि 1 AMU हाइड्रोजन और इसी तरह जो ऑक्सीजन का एटॉमिक ऑक्सीजन मॉलिक्यूल का जो रिलेटिव एटॉमिक मास है 32
AMU अगर आपसे कहे कि इन दोनों को आप लाए और इसका रिएक्शन करवाए, तो ये फिजिकली पॉसिबल नहीं है, क्योंकि जी जो है बहुत स्मॉल यूनिट है। इसको हम फिजिकली हम जो है 1 AMU हाइड्रोजन और 32 AMU ऑक्सीजन को हम फिजिकली इसका हम रिएक्शन नहीं करवा सकते। तो इसके लिए फिर हम क्या यूज़ करते हैं, इसके लिए हम इसको ग्राम्स में लेते हैं। फिर अब अगर आप कोई कहे कि 1 ग्राम आप H2 जो है आप वो ले ले और जो ऑक्सीजन है O2 उसका 32 ग्राम ले ले, तो ये हमारे लिए बहुत ही ईजी होगा और जो है ये पॉसिबल होगा कि हम इन दोनों का रिएक्शन करवाएं और जो वाटर है हम उसकी फॉर्मेशन करें। तो इसी वजह से जो मोल का कंसेप्ट है ये केमिस्ट्री में आया कि जो AMU है उसको हम फिजिकली हम उसका रिएक्शन जो होता है वो हम नहीं करवा सकते, मॉलिक्यूल्स करते हैं। अब मोल क्या है, जब हम किसी एटम का मॉलिक्यूलर मास, एटॉमिक मास या जो फार्मूला मास है हम उसको ग्राम्स में रिप्रेजेंट करें, तो ये हमारे पास क्या बन जाता है, ये हमारे पास 1 मोल बन जाता है। अब सबसे पहले एवोगाड्रो को डिस्कस कर रहे हैं, इसके बाद जो मोल है उसको भी ब्रीफली डिस्कस करेंगे कि मोल का कंसेप्ट क्या है और जो इसके उस पर जो एग्जांपल्स है उसको भी हम सॉल्व करेंगे। सबसे पहले है एवोगाड्रो नंबर। हिस्ट्री मैंने आपको बताई कि इटालियन साइंटिस्ट था जिसका नाम एमेडो एवोगाड्रो था, उसने ही पेश किया। अब इसकी डिफिनेशन क्या है, इट इज़ लाइक अ मैजिकल नंबर। ये हमारे पास एक मैजिकल नंबर है, एक नंबर उसने पेश किया है और विच शोज दैट हाउ मेनी पार्टिकल्स आर देयर इन 1 मोल ऑफ सब्सटेंस, जो हमें ये शो करता है कि 1 मोल ऑफ सब्सटेंस में हमारे पास कितने नंबर ऑफ पार्टिकल्स होंगे। अब 1 मोल ऑफ सब्सटेंस में हमारे पास एटम्स भी आते हैं, एलिमेंट्स भी आते हैं और मॉलिक्यूल भी अंडर द कैटेगरी ऑफ सब्सटेंस आते हैं। तो इसीलिए हम इस मैजिकल नंबर को यूज़ करते हैं और ये मैजिकल नंबर हमें नंबर ऑफ पार्टिकल शो करता है किसी सब्सटेंस में। और ये किस चीज़ के इक्वल है, ये हमारे पास इट्स वैल्यू इज़ 6.02 क्रॉस 10⁻23 पार्टिकल्स। किसी भी सब्सटेंस में जो है वो किसी भी सब्सटेंस के 1 मोल में इतने पार्टिकल होंगे। ये एक्सपेरिमेंटली भी प्रूव हुआ है कि 1 मोल ऑफ सब्सटेंस में किसी भी सब्सटेंस का जो 1 मोल हम ले लें तो उसमें हमारे पास इतने पार्टिकल्स होंगे। रिप्रेजेंटेड बाई Na, इसको हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, इसको हम Na से रिप्रेजेंट करते हैं। Na का मतलब ये है, n में यहाँ n जो है n हमें नंबर शो करता है और a क्या शो करता है, a हमें एवोगाड्रो नंबर शो करता है। अच्छा एग्जांपल लेते हैं हम, तो अगर हाइड्रोजन की बात हम करें तो 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन हमारे पास कितने इसमें हमारे पास कितने नंबर ऑफ एटम्स होंगे। तो जैसा मैंने पहले बताया कि ये हमें एवोगाड्रो नंबर हमें नंबर ऑफ पार्टिकल्स शो करता है, एटम्स शो करता है, एलिमेंट्स शो करता है या नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स शो करता है 1 मोल ऑफ 1 मोल ऑफ सब्सटेंस में। तो अगर यहाँ आप देखें हमारे पास 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन, ये हमारे पास एक एटम है, ये भी सब्सटेंस की कैटेगरी में आता है। तो इसके हमें नंबर ऑफ एटम्स शो करता है। तो 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन किसके बराबर है, इसमें हमारे पास 6.02 क्रॉस 10⁻23 एटम्स जो है वो इसमें मौजूद होंगे। अगर हम हाइड्रोजन का 1 मोल ले लें तो इसमें हमारे पास इतने एटम्स जो है वो प्रेजेंट होंगे। अच्छा दूसरा एग्जांपल है H2O का। अगर H2O की हम बात करें तो ये हमारे पास मॉलिक्यूल है और मॉलिक्यूल जो है वो भी सब्सटेंस के कैटेगरी में आता है। तो अगर हम बात करें 1 मोल ऑफ H2O की तो इसमें हमारे पास 6.02 क्रॉस 10⁻23 मॉलिक्यूल्स जो है वो हमारे पास मौजूद है H2O के। तो ये हमारे पास एक जनरल नंबर है, एक मैजिकल नंबर है जो हमें ये शो करता है कि 1 मोल ऑफ सब्सटेंस में हमारे पास कितने नंबर ऑफ एटम्स, कितने नंबर ऑफ पार्टिकल्स और कितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स और एटम्स जो है वो हमें ये शो करता है। इसके बाद जो कंसेप्ट है हमारे पास वो है मोल का। तो मोल के बारे में मैंने आपको पहले भी बताया कि ये हमारे पास एक काउंटिंग यूनिट है, एज अ स्टैंडर्ड हम इसको यूज़ करते हैं जो केमिकल्स कंपाउंड है उसमें एटम्स, मॉलिक्यूल और पार्टिकल्स को काउंट करने के लिए। डेली लाइफ में हम जो है हम डोजन का इस्तेमाल करते हैं, हम और जो पेयर्स है उसका यूज़ करते हैं, लेकिन केमिस्ट्री में हम डोजन और पेयर्स का इस्तेमाल नहीं कर सकते क्योंकि उसमें हम वेरी टेनी पार्टिकल जो है उसके साथ हम डील करते हैं, जो मॉलिक्यूल्स है, एटम्स है, पार्टिकल उनसे डील करते हैं। तो उसके लिए हम जो है मोल का यूज़ करते हैं। अब मोल क्या है, तो मोल हमारे पास इसका डिफिनीशन ये है, व्हेन द एटॉमिक मास, मॉलिक्यूलर मास एंड फार्मूला मास ऑफ सब्सटेंस इज एक्सप्रेस्ड इन ग्राम्स इट इज़ इक्वल टू 1 मोल। तो जब हम एटॉमिक मास, मॉलिक्यूलर मास या फार्मूला मास को हम ग्राम्स में एक्सप्रेस करें, इसके साथ हम AMU की जगह ग्राम्स को लेके, तो इसको हम क्या कहते हैं, ये हमारे पास इसको हम 1 मोल कहते हैं और ये हमारे पास 1 मोल के इक्वल होता है।
ये थोड़ा डिफिकल्ट लग रहा है डिफिनीशन से, लेकिन जो एग्जांपल्स है उसके ज़रिए मैं आपको इसको इस इजी तरीके से क्लियर कर दूंगा कि कैसे जो है हम नंबर जो फार्मूला मास है, एटॉमिक मास है, उसको हम ग्राम्स में एक्सप्रेस करें तो ये हमारे पास 1 मोल के इक्वल हो जाता है। और इसमें हम जो इसका मोल का एवोगाड्रो नंबर है, एवोगाड्रो नंबर के साथ जो रिलेशन है तो उसको भी हम डिस्कस करेंगे कि किस तरह मोल जो है ये एवोगाड्रो नंबर से रिलेटेड है। सबसे पहले डिफिनीशन है, व्हेन द एटॉमिक मास, मॉलिक्यूलर मास एंड फार्मूला मास ऑफ सब्सटेंस इज एक्सप्रेस्ड इन ग्राम देन इट इज इक्वल टू 1 मोल। जब हम एटॉमिक मास को मॉलिक्यूलर मास या फार्मूला मास ऑफ कंपाउंड, किसी भी कंपाउंड के हम मॉलिक्यूलर मास या एटॉमिक मास या जो उसका फार्मूला मास है उसको हम एक्सप्रेस करें ग्राम्स में, तो ये हमारे पास 1 मोल के इक्वल होता है। अब एटॉमिक मास जो है इसको हम किसी एटम्स के लिए यूज़ करते हैं, मॉलिक्यूलर मास हम मॉलिक्यूल के यूज़ करते हैं, मॉलिक्यूल के लिए यूज़ करते हैं, और जो फार्मूला मास है हम इसको हम आयनिक कंपाउंड्स के लिए यूज़ करते हैं। तो जब हम इनको ग्राम्स में एक्सप्रेस करें, इसका जो मास है उसको हम ग्राम्स में एक्सप्रेस करें तो ये हमारे पास 1 मोल के इक्वल हो जाता है। अच्छा, ये हमारे पास ये किस चीज़ के इक्वल होता है, तो 1 मोल हमारे पास ये इक्वल होता है मोलर मास ऑफ सब्सटेंस। ये इसकी एक और डिफिनीशन भी है, आप ऐसा कह सकते हैं कि 1 मोल इज इक्वल टू द मोलर मास ऑफ अ सब्सटेंस, ऑफ एनी सब्सटेंस। किसी भी सब्सटेंस का आप मोलर आप उसका 1 मोल लोगे तो वो हमारे पास उसके मोलर मास का इक्वल होगा। अब मोलर मास क्या है? मोलर मास जो है, जब हम किसी कंपाउंड है उसका हम क्या करें, उसका उसके हम मास के साथ हम उसको इसके साथ जब हम उसके रिलेटिव एटॉमिक मास AMU जो है उसको हम रिप्लेस करें ग्राम से, तो वो हमारे पास मोलर मास से उसका जो मोलर मास है उसके इक्वल होता है। तो 1 मोल भी हमारे पास जब हम उसके साथ ग्राम लगाए तो ये हमारे पास मोलर मास के इक्वल हो जाता है। अच्छा, मोल इज रिप्रेजेंटेड बाई मोल, इसको हम किस तरह रिप्रेजेंट करते हैं? इसको हम इस तरह रिप्रेजेंट करते हैं MOL। ये जो है इसको हम स्किप करते हैं इसकी रिप्रेजेंटेशन में, तो इसको हम MOL से रिप्रेजेंट करते हैं कि 1 मोल जो है, ये मोल जो है ये इस तरह रिप्रेजेंट किया जाता है। एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल को अगर आप देखें हमारे पास कार्बन का एग्जाम्पल हम लेते हैं, तो कार्बन का रिलेटिव एटॉमिक मास हमारे पास है, ये उसका रिलेटिव एटॉमिक मास है, रिलेटिव एटॉमिक मास, ये कार्बन का रिलेटिव एटॉमिक मास है, ये हमारे पास है 12 AMU। अब इसको अगर हम ग्राम्स में रिप्रेजेंट करें, यहाँ हमने AMU की जगह हमने यहाँ ग्राम को लगाया, तो ये हमारे पास 1 मोल के इक्वल हो जाता है। तो ये जो है कार्बन जो है, कार्बन का 1 मोल हमारे पास किस चीज़ के इक्वल है? ये हमारे पास 12 ग्राम ऑफ कार्बन के इक्वल है। इसी तरह दूसरा जो एग्जांपल है हमारे पास H2O का, तो H2O का अगर हम मॉलिक्यूलर मास निकालें, यहाँ मॉलिक्यूल है, यहाँ एटम है, ये इसका एटॉमिक मास है और ये इसका मॉलिक्यूलर मास है। अगर हम H2O का मॉलिक्यूलर मास निकालें तो ये हमारे पास 18 AMU के इक्वल है। जब हम इसको AMU को हम रिप्लेस करें ग्राम से, तो ये हमारे पास 1 मोल के इक्वल हो जाता है, और हम इसको 1 मोल ऑफ H2O मॉलिक्यूल हम कह सकते हैं कि ये हमारे पास एक मॉलिक्यूल का जो है ये 1 मोल है। अब ये जो है मोल, ये एवोगाड्रो नंबर से किस तरह रिलेटेड है? तो जैसा हमने पहले पढ़ा कि 1 मोल ऑफ सब्सटेंस में हमारे पास 6.022 क्रॉस 10⁻23 पार्टिकल्स होते हैं। तो इसी तरह यहाँ भी हमारे पास 1 मोल है, तो इसमें भी कितने पार्टिकल्स होंगे? 6.022 क्रॉस 10⁻23 एटम्स। तो यहाँ हम लिख सकते हैं कि ये हमारे पास इक्वल है 6.02 क्रॉस 10⁻23 एटम्स ऑफ कार्बन। ये हमारे पास 1 मोल जो है 12 ग्राम में। अब इससे ये भी आप लिख सकते हैं, ये भी आप अब इससे आप ये भी पता लगा सकते हैं कि 12 ग्राम में हमारे पास इतने एटम्स होंगे और 1 मोल में हमारे पास इतने एटम्स होंगे, क्योंकि 12 ग्राम हमारे पास 1 मोल के इक्वल है और 1 मोल में हमारे पास 6.02 क्रॉस 10⁻23 एटम्स होते हैं। अब यहाँ H2O की बात करें तो ये हमारे पास एक मॉलिक्यूल है, और इसमें क्या होंगे? इसमें मॉलिक्यूल होंगे, तो इसमें भी 6.02 क्रॉस 10⁻23 मॉलिक्यूल्स ऑफ H2O होंगे। तो इसी तरह ये जो मोल है और एवोगाड्रो नंबर है, ये दोनों एक दूसरे से रिलेटेड है कि 1 मोल में इतने जो है एवोगाड्रो नंबर, जो इतने पार्टिकल्स या एटम्स या मॉलिक्यूल जो वो
जो है वो तो ये था मोल और एवोगाड्रो नंबर के दरमियान रिलेशन के ये दोनों किस तरह एक दूसरे से रिलेटेड है। इसके बाद हमारे पास जो टॉपिक है वो है ग्राम एटॉमिक मास, ग्राम मॉलिक्यूलर मास और ग्राम फार्मूला मास। तो अच्छा, इसके बाद जो टॉपिक है हमारे पास वो है ग्राम एटॉमिक मास, ग्राम मॉलिक्यूलर मास और ग्राम फार्मूला मास। सबसे पहले हमारे पास है ग्राम एटॉमिक मास। तो जैसा कि नाम से जाहिर है कि हम जब भी एटॉमिक मास को ग्राम्स में, एमयू की जगह हम ग्राम्स में रिप्रेजेंट करें तो उसको हम क्या कहते हैं, ग्राम एटॉमिक मास कहते हैं। डिफिनीशन है व्हेन एटॉमिक मास ऑफ एन एटम इज एक्सप्रेस्ड इन ग्राम्स देन इट इज कॉल्ड ग्राम एटॉमिक मास। जाहिर सी बात है कि एटम का जो मास है उसको हम एटॉमिक मास कहते हैं, और जब इसको हम ग्राम्स में रिप्रेजेंट करें, ग्राम्स के ज़रिए इसको हम जो है इसको हम शो करें कि हमारे पास एटॉमिक मास के साथ हम एएमयू की जगह ग्राम्स को लगाएं, तो फिर ये किस चीज़ के बराबर होगा, ये हमारे पास ग्राम एटॉमिक मास के बराबर होगा। एग्जांपल लेते हैं, हमारे पास हाइड्रोजन है। हाइड्रोजन का जो एटॉमिक मास है वो इक्वल है 1.008, लेकिन इसको हम इक्विवेलेंट लेते हैं 1 से। तो इसको हम जब इसको AMU की जगह 1 AMU को हम लेते हैं, इसको जब हम AMU की जगह इसको हम ग्राम्स में रिप्रेजेंट करें तो ये हमारे पास बन जाता है ग्राम एटॉमिक मास। तो ये किस चीज़ के बराबर हो जाए, ग्राम एटॉमिक मास के। जब हम किसी एटम के एटॉमिक मास को रिप्रेजेंट करें ग्राम्स में तो फिर ये हमारे पास इक्वल हो जाता है ग्राम एटॉमिक मास का। इसके बाद हमारे पास है ग्राम मॉलिक्यूलर मास। ये दोनों तकरीबन, दोनों नहीं बल्कि ये तीनों तकरीबन सेम ही चीज़ें हैं, सेम टर्म्स हैं, लेकिन डिफरेंस क्या है कि इसको हम एटम के लिए इस्तेमाल करते हैं ग्राम एटॉमिक मास को, ग्राम मॉलिक्यूलर मास को हम मॉलिक्यूल्स के लिए यूज़ करते हैं, और जो ग्राम फार्मूला मास है उसको हम आयनिक कंपाउंड्स के लिए यूज़ करते हैं। तो तीनों का यूज़ जो है वो डिफरेंट है, बाकी जो है कंसेप्ट जो है तीनों का वो सेम है। अच्छा, अब दूसरा जो है वो है ग्राम मॉलिक्यूलर मास। तो ग्राम मॉलिक्यूलर मास का डेफिनेशन ये है, व्हेन मॉलिक्यूलर मास ऑफ अ मॉलिक्यूल इज एक्सप्रेस्ड इन ग्राम्स इट इज कॉल्ड ग्राम मॉलिक्यूलर मास। जब किसी भी मॉलिक्यूल का जो मॉलिक्यूलर मास होता है, जो उसका कंबाइन जो मॉलिक्यूलर मास हम निकालते हैं उसको हम जब ग्राम्स में रिप्रेजेंट करें तो इसको हम क्या कहते हैं, उसको हम ग्राम मॉलिक्यूलर मास कहते हैं। एग्जांपल लेते हैं, एग्जांपल हमारे पास लेट्स सपोज हमारे पास जो है H2O है, H2O मॉलिक्यूल है, ये एक मॉलिक्यूल है, इसका हमारे पास मॉलिक्यूलर मास इक्वल है 18 AMU का, ये हमारे पास इक्वल है। इसका जो मॉलिक्यूलर मास है वो हमारे पास है इक्वल है 18 का, लेकिन जब हम इसके साथ ग्राम्स लगाए तो ये हमारे पास इक्वल हो जाएगा ग्राम मॉलिक्यूलर मास का। ये हमारे पास क्या हो जाएगा, ग्राम मॉलिक्यूलर मास के इक्वल हो जाएगा। अच्छा, इसके बाद जो है ग्राम फार्मूला मास है, तो वही सेम चीज़ है लेकिन कंपाउंड जो है वो चेंज हो जाता है। इसमें हमारे पास आयनिक कंपाउंड होगा, उसका हम जो फार्मूला मास है उसको निकालेंगे और उसके साथ ग्राम्स को हम लगाएंगे तो फिर ये हमारे पास क्या बन जाएगा, ये हमारे पास बन जाएगा ग्राम फार्मूला मास। एग्जांपल लेते हैं, इसका एग्जांपल हम लेट सपोज हम इसका एग्जांपल यहाँ लेते हैं, NaCl हमारे पास एक आयनिक कंपाउंड है। तो NaCl का जब हम जो फार्मूला मास है वो हम निकालें तो ये हमारे पास इक्वल है 58.5 AMU या 58.5 फार्मूला यूनिट्स, ये इसके इक्वल है। जब हम इस फार्मूला यूनिट्स को रिप्लेस करें ग्राम से तो ये हमारे पास इक्वल हो जाएगा 58.5 ग्राम्स, और ये किस चीज़ के इक्वल है, ये हमारे पास ग्राम फार्मूला मास। इसको हम ग्राम फार्मूला मास कह सकते हैं कि ये एक आयनिक कंपाउंड का जो है वो ग्राम फार्मूला मास है। तो डियर स्टूडेंट्स, ये था हमारा आज का लेक्चर जिसमें हमने मोल और एवोगाड्रो नंबर को डिस्कस किया और जो उनके दरमियान रिलेशन है उसको हमने डिस्कस किया। उसके बाद हमारे पास जो सम जनरल टर्म्स थे जैसा कि ग्राम एटॉमिक मास, ग्राम मॉलिक्यूलर मास और ग्राम फार्मूला मास को हमने डिस्कस किया। तो डियर स्टूडेंट्स, अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को ज़रूर लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।